ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहूणं चत्तारि मङ्गलम् अर्हन्तमङ्गलं सिद्धमङ्गलं साहुमङ्गलं केवलिपण्णत्तो धम्मो मङ्गलं चत्तारि लोकोत्तमा अर्हन्तलोकोत्तमा सिद्धलोकोत्तमा साहुलोकोत्तमा केवलिपण्णत्तो धम्मोलोकोत्तमा चत्तारि शरणं पव्वज्जामि अर्हन्तशरणं पव्वज्जामि सिद्धशरणं पव्वज्जामि साहुशरणं पव्वज्जामि केवलिपण्णत्तो धम्मो शरणं पव्वज्जामि। तीन लोक तीन काल के पांचों परमेष्ठियों को नमन। देवाधिदेव वर्तमान धर्म तीर्थ शासन नायक तीर्थंकर भगवान श्री वर्धमान महावीर स्वामी को प्रणाम। द्वादशांग श्रुत देवता स्वरूपा जिनवाणी सरस्वती देवी माता को वंदन। पूर्व शताब्दी के ज्ञानी ध्यानी तपस्वी परम श्रद्धेय चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज को नमोस्तु। दीक्षा शिक्षा गुरु आचार्य विद्यासागर महाराज को नमोस्तु। भक्तामर प्रणत मौलि मणि प्रभाणा मुद्योत कंदलित पाप तमोवितान सम्यक प्रणम्य जिनपाद युगं युगादा वालंबनं भवजले पततांजनाना यः संस्तुतः सकलवाङ्मय तत्त्वबोधा दुद्भूत बुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथैः स्तोत्रैर्जगत्त्रतयचित्तहरैरुदारैः स्तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम् बुद्ध्या विनापि विबुधार्चितपादपीठ स्तोतुं समुद्यतमतिर्विगतत्रपोऽहम् बालं विहाय जलसंस्थितमिन्दुबिम्ब मन्यः क इच्छति जनः सहसा ग्रहीतुम् वक्तुं गुणान् गुणसमुद्रशशाङ्ककान्तान् कस्ते क्षमः सुरगुरुप्रतिमोऽपि बुद्ध्या
कल्पांत काल पवनोद्धत नक्र चक्रम को वा तरेतुमलमम्बुनिधिं भुजाभ्याम् सोऽहं तथापि तव भक्तिवशान्मुनीश कर्तुं स्तवं विगतशक्तिरपि प्रवृत्तः प्रीत्यात्मवीर्यमविचार्य मृगीमृगेन्द्रम् नाभ्येति किन्निजशिशोः परिपालनार्थम् अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान् माम् यत्कोकिलः किल मधौ मधुरं विरौति तच्चाम्रचारुकलिका निकरैकहेतु त्वत्संस्तवेन भवसन्ततिसन्निबद्धम् पापं क्षणात् क्षयमुपैति शरीरभाजाम् आक्रान्तलोकमलिनीलमशेषमाशु सूर्यांशु भिन्नमिव शार्वरमन्धकारम् मत्वेति नाथ तव संस्तवनं मयेद मारभ्यते तनुधियापि तव प्रभावात् चेतो हरिष्यति सतां नलिनीदलेषु मुक्ता फलद्युतिमुपैति ननूदबिन्दुः आस्तान्तवस्तव नमस्तसमस्तदोषम् तत्सङ्कथापि जगतां दुरितानि हन्ति दूरे सहस्रकिरणः कुरुते प्रभैव पद्माकरेषु जलजानि विकासभाञ्जि नात्यद्भुतं भुवनभूषणभूतनाथ भूतैर्गुणैर्भुवि भवन्तमभिष्टुवन्तः तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा भूत्याश्रितं य इह नात्मसमं करोति दृष्ट्वा भवन्तमनिमेष विलोकनीयम् नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षुः पीत्वा पयः शशिकरद्युतिदुग्धसिन्धोः क्षारं जलं जलनिधे रसितुं क इच्छेत् यैः शान्तरागरुचिभिः परमाणुभिस्त्वं निर्मापितस्
त्रिभुवनैकललामभूत तावन्त एव खलु ते प्रणवः पृथिव्याम् यत्ते समानमपरं न हि रूपमस्ति। वक्त्रं क्वते सुरनरोरगनेत्रहारी निःशेष निर्जित जगत् त्रितयोपमानम् बिम्बं कलङ्कमलिनं क्व निशाकरस्य यद्वासरे भवति पाण्डुपलाशकल्पम् सम्पूर्णमण्डल शशाङ्क कलाकलाप शुभ्रागुणास्त्रिभुवनं तव लङ्घयन्ति ये संश्रितास्त्रिजगदीश्वरनाथमेकम् कस्तान् निवारयति संचरतो यथेष्टम् चित्रं किमत्र यदि ते त्रिदशाङ्गनाभिर् नीतं मनागपि मनो न विकारमार्गम् कल्पान्तकालमरुता चलिता चलेन किं मन्दराद्रिशिखरं चलितं कदाचित्। आठ अक्षर पर रुकना था इस काव्य में। कुछ लोगों के ब्रेक खराब होते हैं ना, तो रुक नहीं पाती गाड़ी। एक बार फिर से करें। चित्रं किमत्र यदि ते त्रिदशाङ्गनाभिर् नीतं मनागपि मनो न विकारमार्गम् मनो न ऐसा नहीं करना है। नीतं मनागपि मनो न विकारमार्गम् कल्पान्तकालमरुता चलिता चलेन किं मन्दराद्रिशिखरं चलितं कदाचित्। नानिर्धूमवर्तिरपवर्जिततैलपूरः कृत्स्नं जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोषि गम्यो न जातुमरुतां चलिताचलानां दीपो परस्त्वमसि नाथ जगत्प्रकाशः। नास्तं कदाचिदुपयासि न राहुगम्यः स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जगन्ति नाम्भोधरोदरनिरुद्ध महाप्रभावः सूर्यातिशायि महिमासि मुनीन्द्रलोके मुनीन्द्रलोके नहीं है, मुनीन्द्रलोके सूर्यातिशायि महिमासि मुनीन्द्रलोके
नित्योदयं दलितमोहमहान्धकारम् गम्यं न राहुवदनस्य न वारिदानाम् विभ्राजते तव मुखाब्जमनल्पकान्ति विद्योतयत् जगदपूर्वशशाङ्कबिम्बम् किं शर्वरीषु शशिनान्निविवस्वता वा युष्मन्मुखेन्दुदलितेषु तमः सुनाथ निष्पन्नशालिवनशालिनि जीवलोके कार्यं कियत् जलधरैर्जलभारनम्रैः ज्ञानं यथा त्वयि विभाति कृतावकाशम् नैवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु तेजः स्फुरन् मणिषु याति यथा महत्त्वम् नैवं तु काचशकले किरणाकुलेऽपि मन्ये वरं हरिहरादय एव दृष्टा दृष्टेषु येषु हृदयं त्वयि तोषमेति किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्यः किं वीक्षितेन वीक्षिते वी बड़ी किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्यः कश्चिन्मनो हरति नाथ भवान्तरेऽपि स्त्रीणां शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रान् नान्यासुतं तदुपमं जननी प्रसूता सर्वादिशो दधति भानि सहस्ररश्मिं प्राच्येव दिक् जनयति स्फुरदंशुजालम् त्वामामनन्ति मुनयः परमं पुमांस मादित्यो वर्णममलं तमसः पुरस्तात् त्वामेव सम्यगुपलभ्य जयन्ति मृत्युम् नान्यः शिवः शिवपदस्य मुनीन्द्रपन्थाः नान्यः शिवः शिवपदस्य मुनीन्द्रपन्थाः पंथाः विसर्ग की आवाज़ खाना नहीं है। शाम को अच्छे से भोजन करके आना और इसमें से कुछ खाना नहीं। अब 24वां काव्य त्वामव्ययं विभुमचिन्त्यमसंख्य माध्यम। त्वामव्ययं विभु यं वो है ना, इसलिए उसमें अनुस्वार को आपको त्वामव्ययं ऐसे करके ले जाना है।
विभुमचिन्त्य ब्रह्माणमीश्वरमनंत मनंग केतुम। यहाँ पर ब्रह्मा नहीं बोलना है, ब्रह्मा बोलना है। क्या अंतर है दोनों में? एक में माँ पहले आता है, ब्रह्मा हिंदी में, और संस्कृत में ब्रह्मा ह पहले आता है और माँ बाद में आता है। तो यहाँ पर आपको ब्रह्माणमीश्वर मनंत मनंग केतुम ऐसा बोलना है। योगीश्वरम, योगीश्वरम, योगेश्वरम नहीं, योगीश्वरम। विदित योग मनेकमेकम। ज्ञान शब्द के दूसरी बार ज्ञान शब्द आ रहा है। ज्ञान स्वरूप, यहाँ स्वराघात भी है। ज्ञान स्वरूप ममलम प्रवदन्ति संतः, प्रवदन्ति संतः। अब लय में पढ़ते हैं। त्वामव्ययम विभुमचिन्त्यमसंख्यमाद्यम ब्रह्माणमीश्वरमनन्तमनंग केतुम। अब ब्रह्मांड बोल दिया, ब्रह्मांड बोलना है, माँ बाद में बोलना है। ब्रह्माणमीश्वरमनन्तमनंग केतुम। फिर कई लोग स्लिप हो गए, फिसल गए, लुढ़क गए। सावधानी से बोलिए। त्वामव्ययम विभुमचिन्त्यमसंख्यमाद्यम ब्रह्माणमीश्वरमनन्तमनंग केतुम। एक बार फिर से। ब्रह्माणमीश्वरमनन्तमनंग केतुम। योगीश्वरं विदितयोगमनेकमेकम् ज्ञानस्वरूपममलं प्रवदन्ति सन्तः। अब धीमी गति में इसको पढ़ते हैं, सावधानी से सुनकर उच्चारित करना है ना। ऐसा नहीं कि वहाँ आपके सामने किताब है और आप पढ़ते चले जा रहे हैं कुछ भी कुछ, सही पढ़ना है। त्वामव्ययं विभुमचिन्त्यमसंख्यमाद्यम ब्रह्माणमीश्वरमनन्तमनंग केतुम। योगीश्वरं विदितयोगमनेकमेकम् ज्ञानस्वरूपममलं प्रवदन्ति सन्तः। हे प्रभु, हे आदिनाथ भगवान, संतः त्वाम प्रवदन्ति, संत जन सत्पुरुष आपको प्रवदन्ति पुकारते हैं, बुलाते हैं। क्या कह करके बुलाते हैं? तो ये 15 नाम दिए हैं। 24वें काव्य में भगवान को सत्पुरुष 15 नामों से पुकारते हैं, ऐसा लिखा है। तो कौन से 15 नाम हैं? पहला नाम है अव्यय। अव्यय। दूसरा नाम है विभु। तीसरा है अचिंत्य। वो लिखा हुआ है पुस्तक में, वहां पर लिखा हुआ है अचिंत्य। फिर चौथा नाम है असंख्य। पांचवा है आद्य। पांचवा नाम आद्य है।
फिर छठा है ब्रह्मा। आप क्यों बोल रहे हो उस पीछे? आपको तो सुनने का समय है अभी, जब बोलने का अवसर होगा तब बोलना। ब्रह्मा, फिर ईश्वर है, फिर अनंत है, फिर अनंग केतु, ये भी एक नाम है, फिर योगीश्वर, फिर विदित योग, अनेक, एक, ज्ञान स्वरूप, और 15वां नाम है अमल। अमल शब्द पहली बार कहाँ आया? मादित्य वर्ण ममलम तमसः पुरस्तात्, 23वें काव्य में आया था, दूसरी लाइन में। यहाँ फिर से अमल शब्द है। तो अब इन नामों के अर्थ क्या है अपन समझ लें। अव्यय, व्यय का अर्थ होता है खर्चा, होता है ना। तो व्यय करने के बाद अपना जो धन होता है वो घट जाता है। पर भगवान अव्यय है, वो कितना भी ज्ञान बांट ले उनका ज्ञान घट नहीं सकता। अव्यय है, कभी भी उनका विनाश नहीं हो सकता। उनने जो जो गुण प्राप्त किए हैं वो कभी खर्च नहीं हो सकते, कभी उनका अंत नहीं हो सकता। फिर दूसरा क्या नाम है? विभु। विभु का अर्थ होता है समर्थ, शक्ति संपन्न। विभु शब्द का अर्थ होता है समर्थ अथवा शक्ति संपन्न। तो भगवान विभु हैं क्योंकि वो अंग्रेजी में ओमनीपोटेंट बोलते हैं, सर्वशक्तिमान है। और अचिंत्य है। अचिंत्य का अर्थ होता है कि अपने मन से अपन उनका चिंतन नहीं कर सकते। कितना भी चिंतन कर लो लेकिन उतने चिंतन तक भगवान सीमित नहीं होंगे, वो उससे भी बड़े निकलेंगे। आप और चिंतन करोगे तो उससे भी बड़े हो जाएंगे भगवान। आप जितना जितना भगवान को जानोगे, पहचानोगे, तो आपको और बड़े लगते जाएंगे। मतलब महाराज जी जैसे बढ़ते नहीं जा रहे हैं, अपने को वैसा धीरे धीरे समझ में आता है। जैसे जैसे अपना ज्ञान बढ़ता है वैसे वैसे अपने को लगता है कि भगवान तो और महान है। फिर और थोड़ा पढ़ लेते हैं अपन, और सीख लेते हैं, तब लगता है ये नहीं, अपन पहला जितना सोच रहे थे उससे भी ज़्यादा महान है। तो ऐसा वो नहीं बढ़ रहे हैं, लेकिन अपनी समझ जैसे जैसे बढ़ रही है तो अपने को लगता है कि भगवान और बड़े हैं, पहले मैं जितना बड़ा समझता था उससे और बड़े हैं। तो अचिंत्य है भगवान। कोई किसी के मन में इतनी शक्ति नहीं है कि भगवान का पूरा स्वरूप अपने चिंतन में ला सके। फिर असंख्य है। असंख्य गुणों की दृष्टि से अगर अपन देखें तो भगवान के गुणों की संख्या नहीं है, और संख्या नहीं है इसलिए वो असंख्य है। और आद्य, आदौ भवः आद्यः तम, जो सबसे पहले हुए थे उनको आद्य कहा जाता है। वो आद्य इसलिए कहलाते हैं क्योंकि सबसे पहले तीर्थंकर थे। आद्य का अर्थ प्रथम होता है। यहाँ एक बालक का नाम प्रथम है, लेकिन वो बालक अलग है और यहाँ पर आदिनाथ भगवान अलग है। आद्य, आद्य यानी फर्स्ट, प्रथम।
फिर ब्रह्मा, ब्रह्मा का अर्थ होता है जो एक मान्यता यह है कि सृष्टि की रचना ब्रह्मा ने की। तो आदिनाथ भगवान ने, उनको आदिनाथ भगवान को भी ब्रह्मा इसलिए कहते हैं क्योंकि उन्होंने कर्म भूमि की सृष्टि को रचा। पहले यहाँ भोग भूमि थी और कोई जानता ही नहीं था कि कर्म भूमि में क्या करना पड़ता है। लेकिन जैसे जैसे कल्प वृक्ष नष्ट होने लगे और प्रजा उन वृक्षों के पास जाती थी और जांचे सुर तरु देय सुख, याचना करने से सुर तरु यानी कल्प वृक्ष सुख देता है, लेकिन अब वो सब बंद हो गया। तो फिर अंततः नाभिराय के पास पहुंची। नाभिराय कौन थे? राजा आदिनाथ भगवान के पिताजी। नाभिराय आदिनाथ भगवान के पिताश्री थे। तो उनके पास सारी जनता चली गई और बोलते कि त्राहि माम त्राहि माम त्राहि माम, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। वो बोलता है मुझे बचा लो, वो बोलता है मुझे बचा लो। क्या हुआ, तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो? तब फिर बोलते हैं कि अब सब कुछ बदला बदला सा है, पहले जैसा कुछ नहीं है अभी। तो फिर वो बोलते हैं कि मेरे पुत्र के पास जाओ, वो सब कुछ बता देंगे। तो फिर उनके पुत्र ऋषभदेव भगवान थे, उनके पास गए। तो उनके पास जाने के बाद ऋषभदेव भगवान ने अवधि ज्ञान लगाया और वो समझ गए कि यहाँ पर इस भरत क्षेत्र में अब ये परिस्थिति बदल गई है। अब कर्म भूमि का प्रवेश हो गया है और भोग भूमि का अंत। तो इसलिए यहाँ की प्रजा जीना चाहती है, भूखी प्यासी है। क्या खाएं क्या ना खाएं कुछ समझ में नहीं आ रहा उनको। और जानवरों की प्रकृतियां भी बदल गई है। भोग भूमि में सिंह, व्याघ्र आदि जितने भी जंगली जानवर थे वो बड़ी शांत प्रकृति के थे, शुभ लेष्या वाले ही थे। लेकिन अब जैसे ही कर्म भूमि का प्रवेश हुआ तो फिर वो गुर्राने लगे हैं, शेर व्याघ्र वगैरह। और शेर तो बहुत डरावनी आवाज़ निकालता है। टाइगर और लायन, सिंह और व्याघ्र, ये दो जानवर गर्जना करते हैं, दहाड़ते हैं। बाकी जानवर गुर्राते हैं। जैसे चीता है, चीता दहाड़ नहीं सकता, लेकिन व्याघ्र और सिंह दहाड़ते हैं। अब आप पूछोगे कि दहाड़ना और गुर्राना इसमें क्या अंतर है? तो गुर्राने में तो जो कुत्ते वगैरह भी गुर्राते हैं, आपको पता होगा। और दहाड़ में एक अलग प्रकार की गर्जना होती है, रोर बोलते हैं उसको इंग्लिश में, ROAR। तो जब आदिनाथ भगवान ने सारी स्थिति समझ ली तो फिर उन्होंने अवधि ज्ञान से विदेह क्षेत्र में कर्म भूमि की क्या व्यवस्था, क्योंकि वहाँ हमेशा कर्म भूमि रहती है, तो उन्होंने तुरंत समझ लिया कि वहाँ पर क्या व्यवस्था है। तो उन्होंने यहाँ के लोगों को समझाया कि अब आपको कर्म भूमि के अनुसार जीना पड़ेगा, उसके बिना काम नहीं चलेगा। तो क्या क्या करना पड़ेगा? तो फिर उनके प्रश्न को सुनकर आदिनाथ भगवान बोले कि तुमको हम 6 आजीविका बताते हैं। आजीविका, मेथड्स ऑफ अर्निंग, धनोपार्जन की विधि। तो हम ये बताते हैं। तो तुम खेती किसानी करो, लेखन कार्य करो, शिक्षण कार्य करो, युद्ध
भी तुम्हें सीखना पड़ेगा, क्योंकि अब जो काल बदल गया है, कर्म भूमि में कुछ लोग उपद्रव करेंगे, कुछ लोग अपराध करेंगे, तो उनको काबू में रखने के लिए तुम्हें ये कला भी सीखना पड़ेगी। तो ऐसे करके सब कुछ सिखा दिया उन्होंने आदिनाथ भगवान ने। तो फिर वो कर्म सृष्टि के विधाता हो गए, ब्रह्मा हो गए। फिर जब उनको केवल ज्ञान हुआ भगवान को, तो फिर उन्होंने धर्म भी सिखा दिया। तो धर्म, कौन सा धर्म सिखाया उन्होंने? श्रावक धर्म और मुनि धर्म, दो धर्म सिखा दिए। तो वो धर्म सृष्टि के भी विधाता हो गए। तो कर्म और धर्म सृष्टि के विधाता होने के कारण आदिनाथ भगवान ब्रह्मा कहलाए। अथवा भगवान अपने अनंत ज्ञान आदि गुणों से वृद्धि को प्राप्त हुए थे, तो जो वृद्धि को प्राप्त होते हैं उनको भी ब्रह्मा कहते हैं। फिर ईश्वर, आदिनाथ भगवान को सत्पुरुष ईश्वर क्यों पुकारते हैं? क्योंकि ईष्टे इति ईश्वर, जो वैभव संपन्न होते हैं, ऐश्वर्य से संपन्न होते हैं, उनको ईश्वर कहते हैं। तो आदिनाथ भगवान समौसरण के वैभव से संपन्न थे और अपने भीतर अनंत चतुष्टय के वैभव से संपन्न थे। अनंत चतुष्टय, ये लिखने योग्य है, अनंत चतुष्टय। क्या होता है अनंत चतुष्टय? छोटों में किसी को पता है? कल हमने एक बात बोली थी ना कि जब अपन धर्म की कोई बात पढ़ते हैं तो हाथ पैर में नहीं लगाना, ठीक है ना? और लग जाए तो हाथ धोकर आ जाना चुपचाप, छुप करके। और बाकी लोग उसकी तरफ देख करके कोई ऐसे इशारे नहीं करना कि तेरा हाथ पैर में लग गया, अब धोने जाना पड़ रहा है, ऐसे नहीं, उसकी खिल्ली नहीं उड़ाना। देखो वो ईमानदारी से अच्छा काम कर रहा है ना, जिसके हाथ पैर में लग गए वो जाकर के धो के आ रहा है। तो ये अच्छी बात है कि बुरी बात है? लगाना, पैर में हाथ लगाना अच्छी बात है क्या? नहीं है। तो अब से आगे ध्यान रखना है ना आपको। तो अनंत चतुष्टय क्या है? अनंत ज्ञान एक, अनंत दर्शन दो, अनंत सुख तीन, और अनंत शक्ति चार। अनंत शक्ति को अनंत वीर्य भी बोलते हैं। अनंत शक्ति, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य या अनंत शक्ति। तो ये अंदर का वैभव है, और इसलिए एक अलग से ही नाम दे दिया अनंत, क्योंकि भगवान के पास ये चारों गुण अनंत हैं। उनका सुख भी अनंत है, उनका ज्ञान भी अनंत है, उनकी शक्ति भी अनंत है, उनका दर्शन भी अनंत है, इसलिए उनका नाम अनंत हो गया। और एक नाम है अनंग केतु। अनंग का अर्थ होता है काम विकार, और केतु का अर्थ क्या है? तो केतु का अर्थ यहाँ पर नहीं लेना है, यहाँ पर धूम केतु का अर्थ लेना है। धूम केतु का अर्थ अग्नि होता है, तो उसमें से धूम का लोप कर दिया, अकेला केतु ले लिया, तो इसका अर्थ हो गया कि काम विकार को अग्नि के समान जलाने वाले। जैसे अग्नि किसी वस्तु को जला देती है, वैसे ही भगवान ने किसको जला दिया? काम विकार को, इसलिए उनका नाम अनंग केतु है। फिर योगीश्वर,
भगवान योगियों के ईश्वर हैं। जितने भी योगी, योगी का अर्थ होता है ध्यान करने वाले साधु, योगासन करने वाले साधु नहीं। योगी का अर्थ ध्यान करने वाले साधु। योग शब्द के संस्कृत कोश में 32 अर्थ हैं, संख्या याद रखना। पराग भैया यही सब पकड़ते रहते हैं फिर बाद में आपकी परीक्षा होती है। योग शब्द के कोश में 32 अर्थ हैं, लेकिन जैन धर्म में, जैन शास्त्रों में योग शब्द के और भी कई अर्थ हैं। काय वांग मन कर्म योगः स आश्रवः, ऐसे भी अर्थ हैं। तो जो ध्यान प्रेमी साधु होते हैं उनको क्या कहते हैं? योगी। और योगियों के ईश्वर, ध्यान प्रेमी साधुओं के ईश्वर यानी जो अभी अपन ने पढ़ा था कि जो ऐश्वर्य से संपन्न होते हैं वो ईश्वर होते हैं। तो ध्यानी साधुओं के ईश्वर हैं वो, यानी साधु लोग भी ध्यान में भगवान को ही ध्याते हैं, योगीश्वर। फिर कौन सा नाम आता है? विदित योग। विदित योग का अर्थ है, विदित यानी विख्यात। विख्यात है योग जिनका। जब भगवान आदिनाथ ने दीक्षा लेकर के 6 महीने तक कायोत्सर्ग किया था, तब वो ध्यान में लगे रहे। और बाकी जितने लोगों ने स्नेहवश दीक्षा ले ली थी, कई लोगों को लगा कि अरे हमारे स्वामी दीक्षा ले रहे हैं तो हम घर वापस कैसे जाएं, चलो हम भी ले लेते हैं। तो इन्होंने बाल उखाड़े तो अपन भी उखाड़ते हैं। तो जब उनने बाल उखाड़ने की कोशिश की तो ऐसा होने लगा, तकलीफ होने लगी। तो भी जैसे तैसे बाल पूरे उखाड़ दिए उन्होंने अपने। अब भगवान जो थे उनके चेहरे पर तो बाल नहीं थे, लेकिन बाकी सबके तो चेहरे पर बाल थे, तो उनको यहाँ के भी उखाड़ने पड़े। तो तकलीफ हुई उनको। फिर उनने दीक्षा लेकर के वैसे ही खड़े रहने की कोशिश की। और उसके बाद उनने सोचा कि पता नहीं क्या कर रहे हैं वो, हमारे स्वामी दीक्षा लेकर के, हमारे राजा वृषभदेव ये खड़े होकर के क्या कर रहे हैं पता नहीं, तो अपन भी खड़े रहो। और बार बार आँख खोल करके उनको देखते थे कि अब क्या कर रहे हैं, अब क्या कर रहे हैं। लेकिन वो तो चुपचाप खड़े रहे 6 महीने तक। तो कुछ समय बाद उनको क्या लगा कि अरे भाई अपने बस का नहीं है खड़े रहना, ये तो खड़े ही हुए हैं, हम तो नहीं खड़े रह सकते इतने समय तक। तो फिर मन हुआ कि बैठ जाओ, लेकिन फिर आजू बाजू वालों को सबको देखा तो लगा कि नहीं, सब लोग खड़े हुए हैं और जैसा स्वामी कर रहे हैं वैसा ही अपने को करना है, अपन अपने मन से कुछ अलग नहीं कर सकते। तो ऐसा सब चलता रहा। और एक दिन ऐसा आ गया जब सबकी सहन शक्ति ने जवाब दे दिया, सब हार गए, कष्टों के सामने सब ने घुटने टेक दिए। तो अब उनको भूख भी लग रही थी, प्यास भी लग रही थी, गर्मी भी लग रही थी। तो अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने आपस में कहा कि भाई ये तो अपने स्वामी जो कुछ भी कर रहे हैं वो बहुत कठिन काम है, अपने बस का नहीं है। तो फिर मेरे को तो बहुत प्यास लग रही है, मैं तो जा रहा हूँ कहीं पानी पीने के लिए। तो फिर और भी बहुत 4000 लोग थे वो। तो उनमें से कई लोग बोल रहे थे कि अरे मेरे को भी प्यास लगी, मेरे को भी प्यास लगी। तो सब पानी पीने के लिए वहाँ चले गए जलाशय के पास। और कुछ लोग बोल रहे थे कि मेरे को प्यास से ज़्यादा तो भूख लग रही है मेरे को। तो यहाँ जंगल में फल है। और कोई बोल रहा था कि मेरे को तो ऐसे बिना कपड़ों के तो रहते ही नहीं बन रहा है, मैं घर जाना चाहता हूँ। पर बोले कि घर जाओगे तो वहाँ भरत चक्रवर्ती बैठा हुआ है, अगर अपन स्वामी को छोड़कर जाएंगे तो फिर फटकारेगा वो कि अरे मेरे पिताजी को अकेले छोड़ के आ गए तुम लोग बदमाश, और मेरे अपनी अच्छी डांट पड़ जाएगी अपने को। तो फिर वो उस डर से घर नहीं गए। और जब वो उल्टा सीधा करने को तैयार हो गए, तब वहाँ पर वन देवता की आकाशवाणी होती है
कि भगवान का रूप धारण करके कोई उल्टा सीधा काम करेगा तो मैं उसको दंडित करूंगा। तो वो घबरा गए। फिर उन्होंने अपना रूप बदला। किसी ने पेड़ों की छाल, किसी ने पत्तों को अपने शरीर पर ढांक लिया और सब अलग अलग प्रकार से बदल गए। पैरों में हाथ नहीं लगाते जाना। और फिर बदलते बदलते फिर वो कुछ और ही बन गए वो लोग सब। पर आदिनाथ भगवान बिल्कुल शांत खड़े रहे 6 महीने तक। उसके बाद फिर आहारचर्या के लिए निकले, तो बड़ी कठिन आहार विधि थी। तो वो निकले, कोई पड़गान करना जानता ही नहीं था। कई सम्यक दृष्टि जीव थे वहां पर, लेकिन पड़गान किसी को नहीं मालूम था, क्योंकि देखा ही नहीं था कभी पड़गान। वो पिछले जन्म के सम्यक दृष्टि थे, इस जन्म में उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये भगवान आते हैं और चले जाते हैं, आते हैं और चले जाते हैं, क्यों आते हैं क्यों जाते हैं, कुछ समझ में ही नहीं आता। तो कुछ लोग उनके लिए कपड़े लेकर के आए कि हे भगवान, आप आए हो तो ये सुंदर सुंदर वस्त्र स्वीकार करो। तो वो ऐसे देखते थे और आगे बढ़ जाते थे। फिर कोई आपस में चर्चा करते बोले कि कितने समय से इन्होंने भोजन नहीं लिया, पानी नहीं लिया, चलो कुछ खाने पीने की चीज़ें दिखाओ। तो कुछ लोग ऐसे थालियों में सब सामान सजा करके उनको दिखाने आ जाते हैं। ऐसा सब चलता रहा। फिर कुछ लोग जिनकी कन्या विवाह के योग्य हो गई थी, वो कन्या को लेकर के आ गए कि प्रसन्न होइए भगवान, ये कन्या हमारी स्वीकार करिए। अब आदिनाथ भगवान को उससे क्या मतलब था, वो चुपचाप आगे चले जाते थे। ऐसा करते करते 1 साल जब हो गए पूरे, तो 6 महीने तो खड़े ही खड़े हो गए थे। फिर 6 महीने और निकल गए। तब हस्तिनापुर में वो कहीं से कहीं चलते ही रहते थे। तो वो हस्तिनापुर जब पहुंचते तो फिर वहाँ पर जो युवराज था, उसने रात के अंतिम प्रहर में कुछ सपने देखे थे। 7 सपने देखे थे। तो सपने देख करके उसको जब सवेरे उठा तो फिर उसको लगा कि आज कोई बहुत ही अच्छे, कोई महापुरुष हमारे यहाँ आएंगे। उन सपनों का फल ऐसा ही था कि कोई बहुत महान आत्मा का यहाँ पर पदार्पण होगा। तो वो अपने भैया जो थे राजा सोमप्रभ, उनके साथ बातचीत कर रहे थे कि मुझे इतने सुंदर सुंदर सपने आए हैं। भैया का नाम सोमप्रभ था और युवराज का नाम श्रेयांश कुमार था। युवराज जानते हो कौन होता है? जो फ्यूचर का किंग है उसको युवराज कहते हैं। भविष्य में जिसको राजा बनना होता है उसको युवराज कहते हैं। तो फिर भगवान जब आए आहार बेला के समय, तो हस्तिनापुर में खलबली मच गई कि अरे तीर्थंकर आए। और वो बिल्कुल शांत भाव से चले आ रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे सूर्य धरती पर उतर करके आ गया हो, इतने तेजस्वी थे वो। और फिर सब लोग कुछ का कुछ करने लगे। लेकिन जब श्रेयांश युवराज ने वो सब आवाज़ें सुनी तो उसने ऊपर से ऐसे झांक करके देखा। तो देखते ही साथ उसको भगवान को देखने पर ऐसा लगा कि ओहो, ऐसा कुछ मैंने पहले भी देखा हुआ है। और एकदम अचानक उसको पिछले जन्मों की याद आ जाती है कि अरे कई जन्म पहले जब मैं एक रानी था, तब मैंने राजा के साथ मिलकर मुनियों को आहार दिया था। और वो मुनि ऐसे ही आ रहे थे आहार के लिए, हमने पड़गान करके आहार दिया था। तो एकदम जब उसको याद आ जाता है कि अरे इनको तो आहार करना है, तो भैया से बोलते, भैया भाभी, लक्ष्मीमती नाम था भाभी का, हस्तिनापुर की महारानी थी वो लक्ष्मीमती। तो भैया भाभी चलो जल्दी नीचे चलो,
पड़गाहन करने चलते हैं अपन, भगवान आहार के लिए आ रहे हैं। तो तीनों पहुंचते सोमप्रभ राजा पूछता है कि अरे अनुज, ये पड़गाहन क्या होता है? तो फिर अनुज बोलता है कि भैया अभी समझाने का समय नहीं है, अगर मैं समझाऊंगा तो फिर वो निकल जाएंगे आगे, फिर अपन पड़गान अपने को नहीं मिल पाएगा। तो आप एक काम करो, मैं जैसा कर रहा हूं ना वैसे ही करते जाओ आप, और भाभी आप भी वैसा ही करो जैसा मैं कर रहा हूं। तो फिर तीनों आ जाते हैं। तो श्रेयांश राजकुमार बोलता है, हे स्वामिन नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। तो वो लोग भी बोलते हैं, उनके भैया और उनकी भाभी जो राजा और रानी थे, हे स्वामिन नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अत्र तिष्ठ अत्र तिष्ठ अत्र तिष्ठ, यहाँ आइए, यहाँ ठहरिए। तिष्ठ का अर्थ रुकिए। अत्र तिष्ठ अत्र तिष्ठ अत्र तिष्ठ। आत्रो नहीं बोलते, एमपी साइड लोग आत्रो आत्रो बोलते हैं, अत्र बोला जाता है। शुद्ध जो शब्द है वो अत्र है। अत्र का अर्थ होता है यहाँ पर। अत्र तिष्ठ, यहाँ ठहरिए। और जब वो ठहरते हैं, आप अगर महाराज बहुत दूर है, मतलब 50 कदम दूर है, और आप बोलो कि हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, वहां अगर तिष्ठ तिष्ठ बोलो उतनी दूर, तो बात बनेगी नहीं। आप उतनी दूर थोड़ी ठहरा सकते हैं, अपने पास बुलाओगे ना। तो इसलिए अत्र तिष्ठ बोलते हैं। तो हमारे यहाँ पर ठहरिए। फिर जब वो ठहरते हैं तो फिर प्रदक्षिणा लगाई जाती है। और प्रदक्षिणा लगाते समय अगर धूप पड़ रही है तो अपने गुरु की परछाई पर पैर रखे बिना प्रदक्षिणा लगाते हैं। ये चीज़ आचार्य श्री ने कुंडलपुर में सन 89 में बोली थी। तो उनके वचनों के आधार पर हम यहाँ पर 2023 में बोल रहे हैं। 89 की बात 2023 में आपको मिल रही है। तो 3 प्रदक्षिणा लगाई और फिर श्रेयांश तो भक्ति से विभोर हो जाते हैं। इतनी भक्ति उस अंदर उमड़ती है कि जब वो प्रदक्षिणा लगाकर आदिनाथ भगवान के चरणों को नमस्कार करते हैं तो जो पाद प्रक्षालन, चरणों का प्रक्षालन घर के अंदर लाकर ऊंचे आसन पर बैठाल कर किया जाता है ना, मैंने गुरु जी के चरण पखारे, तो वो श्रेयांश राजकुमार ने जब ऐसे उनके चरणों में नमस्कार किया तो भक्ति के आंसू टपकने लगे और उनके चरण धुल गए भगवान के। और राजकुमार के बाल भी, युवराज के बाल भी भगवान के चरणों में लग गए। तो फिर मार्जन भी हो गया। आदि पुराण में बहुत ही सुंदर वर्णन है इसका। और उसके बाद भी फिर भी वो बोलते हैं कि हे स्वामी आइए, भोजनशाला में प्रवेश कीजिए, हमारे घर को पवित्र कीजिए, अपनी चरण रज से हमारे घर को पवित्र कीजिए, भोजनशाला में प्रवेश कीजिए। भगवान आते हैं, सब लोग अचंभित हो जाते कि अरे आज पहली बार भगवान रुक गए, अभी तक तो रुकते ही नहीं थे, ऐसे देखते थे आगे चले जाते, देखते थे आगे चले जाते। फिर अंदर आते हैं और अंदर आकर के फिर उनको उच्चासन पर बैठालते हैं, ऊंचे आसन पर। हे स्वामी उच्चासन पर विराजमान हुइए, उच्चासन विराजमान कीजिए, ऐसा नहीं बोलना। कभी कुछ लोग कुछ भी बोलते हैं ना, जितना उनको पता होता है वही बोलते हैं। तो उच्चासन विराजमान कीजिए, इसका तो कोई मतलब नहीं है। उच्चासन पर विराजमान होइए, ऐसा बोलते हैं। अथवा ये भी बोल सकते हैं कि हे गुरुवर आसन ग्रहण कीजिए, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो वो आसन पर विराजमान होते हैं, तब वो अपने गुरु के चरणों का प्रक्षालन करते हैं।
प्रक्षालन का अर्थ होता है धुलाना, धारा करना नहीं। तो पैर धुलाते हैं भगवान के, और उसके बाद फिर उस गंधोदक को उस पवित्र गंधोदक को अपने सिर पर लगाते हैं। हम धन्य हो गए, गुरु की चरण रज हमें मिल गई। और गुरु हमारे लिए इतने महान हैं कि उनके चरणों की रज हमारे मस्तक पर लगने योग्य है। मस्तक पर चरण रज लगाते हैं और फिर अर्चना करते हैं, गुरु की पूजा करते हैं, और पूजा करने के बाद नमोस्तु करते हैं, और नमोस्तु करने के बाद 4 शुद्धियां बोलते हैं। मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि और आहार जल शुद्धि तो अपन ऐसे सरल भाषा में बोलते हैं। शास्त्रों में जो शुद्धि बताई वो ऐषणा शुद्धि है। ऐषणा शुद्धि का अर्थ क्या होता है कि भोजन सामग्री और वस्त्र आदि की हमारी शुद्धि है। मन शुद्धि का अर्थ हमारे मन में कोई बुरे भाव नहीं है। वचन शुद्धि का अर्थ हम सच सच बोल रहे हैं और हम शुद्ध बोल रहे हैं, शुद्ध उच्चारण के साथ बोल रहे हैं। और काय शुद्धि का अर्थ कि शरीर की कोई उल्टी सीधी प्रवृत्ति नहीं कर रहे हैं। आहार देते समय शरीर को बहुत संभाल करके, अब पूजा करते समय मान लो जमीन पर हाथ टिक गए, तो उसके बाद आहार देने से पहले हाथ धो लीजिए और धोने के बाद वो वस्तु गुरु के हाथ में दीजिए। तो इस तरह उनका आहार हुआ, पंचाश्चर्य हो गए। देवलोग पंच आश्चर्य करते हैं जब बहुत बड़े गुरु का आहार होता है और बहुत उत्कृष्ट श्रावक उनको आहार कराते हैं भक्ति के साथ, पूरी नवोपचार विधि और पूरे 7 गुणों के साथ जब आहार होता है तो फिर पंचाश्चर्य होते हैं। पंचाश्चर्य क्या है? रत्न बरसने लग जाते हैं ऊपर से, पुखराज, हीरे, मोती, मूंगा, माणिक्य, नीलम, अच्छे श्रेष्ठ रत्नों की वर्षा होती। फिर देवों के यहाँ के जो पुष्प होते हैं कल्पतरु के, उन पुष्पों की वर्षा होती है। कल्प वृक्षों के पुष्पों की वर्षा होती है। फिर नगाड़े बजते हैं, देव दुंदुभी। फिर मंद सुगंधित हवा बहने लगती है, खुशबूदार हवा बहती है। और फिर आवाज़ें कानों में सुनाई देती है, धन्य दाता धन्य पात्र, धन्य दाता धन्य पात्र, ऐसी आवाज़ आती है। तो आदिनाथ भगवान का आहार संपन्न हुआ। अयोध्या तक समाचार पहुंच गए भरत चक्रवर्ती के पास कि भगवान का प्रथम आहार हो गया। तो भरत राजा वहाँ से अयोध्या से हस्तिनापुर आए और श्रेयांश से मिले और बोले कि तेरे को कैसे मालूम पड़ा कि भगवान का आहार कैसे दिया जाता है? हम लोगों को तो किसी को नहीं मालूम। बोले तो बोले अपन सब यहाँ पर भवांतर से आकर के भूल गए हैं, मुझे जाति स्मरण हो गया इसलिए मुझे याद आ गया। तो फिर बोले कि मेरे पिता तो धर्म तीर्थंकर है, तुम दान तीर्थंकर हो। तो श्रेयांश कुमार को भरत चक्रवर्ती ने दान तीर्थंकर की उपाधि दी और फिर हाथी पर बैठाल कर पूरे नगर में जुलूस निकाला। खूब सम्मान सत्कार हुआ उसका। तो इस प्रकार भगवान के नामों का वर्णन करते करते अपन विदित योग तक पहुंचे। और उसके बाद अनेक और एक, ये 2 नाम हैं। तो भगवान अनेक क्यों हैं? क्योंकि जब अपन गुण और पर्यायों को देखते हैं तो भगवान अनेक रूप होते हैं, और जब भगवान के द्रव्य को देखते हैं तो भगवान एक है। और भी दूसरी दृष्टियां हैं अनेक और एक शब्द को समझने की। तो भगवान अनेक होते हुए भी एक है। फिर ज्ञान स्वरूप है।
भगवान ने केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया, इसलिए अब उसी का प्रकाश उनमें भरा हुआ है, वो ज्ञान स्वरूपी है और अमल है। अमल का अर्थ यहाँ पर, पिछले काव्य में अमल का शब्द उज्जवल अर्थ था, इस काव्य में अमल का अर्थ होता है घाती कर्म रूपी मल से रहित, अर्थात पाप रहित, निष्पाप। इन नामों से संत जन आपको पुकारते हैं। आद्य अमल मद मदन विनाशक, ज्ञान स्वरूप अनंत अनेक, अचिंत्य अव्यय असंख्य ब्रह्मा, विभु योगीश्वर ईश्वर एक, विदित योग मिल सारे सार्थक, नाम आपके सुख के धाम, सदा आपको संत पुकारे, लेकर के यह 15 नाम। जय जय आदिश्वर स्वामी, जय जय आदिश्वर स्वामी, जय जय आदिश्वर स्वामी, जय जय आदिश्वर स्वामी। अरिहंत को नमन, अरिहंत को नमन, सिद्ध प्रभु को नमन, सिद्ध प्रभु को नमन, आचार्य को नमन, आचार्य को नमन, उपाध्याय को नमन, उपाध्याय को नमन, सर्व साधु को नमन, सर्व साधु को नमन। ये है मेरे पंच गुरु, इनको सदा नमन, इनके नमन से हो मुक्ति पथ पे गमन, इनकी ही भक्ति में हो मेरे मन बचतन। अरिहंत जय जय, सिद्ध प्रभु जय जय, साधु जन जय जय, जिन धर्म जय जय। अरिहंत मंगल, सिद्ध प्रभु मंगल, साधु जन मंगल, जिन धर्म मंगल। अरिहंत उत्तम, सिद्ध प्रभु उत्तम, साधु जन उत्तम, जिन धर्म उत्तम। अरिहंत शरणा, सिद्ध प्रभु शरणा, साधु जन शरणा, जिन धर्म शरणा। चार शरण अगहरण जगत में, और न शरणा हितकारी। जो जन ग्रहण करे वे होते, अजर अमर पद के धारी। नमस्कार श्री अरिहंतों को, सिद्धि प्रदाता सिद्धों को। आचार्यों को, उपाध्यायों को, सर्वलोक के संतों को। स्तोत्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करें।
और मुझे कैवल्य धाम में माँ विलंब करे। वंचित फलदात्री चिंतामणि सदृश मात तेरा, वंदन करने वाले मुझको मिले कथा मेरा। बोधि समाधि विशुद्ध भावना आत्म सिद्धि मुझको मिले, और मैं पा जाऊं माँ मोक्ष महासुख को।